राधे राधे। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी कुंती अपने 5 बच्चों के साथ पांडवों के साथ हस्तिनापुर रहने आई, तो ये बात कौरवों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको हजम ही नहीं हो रहा था कि ये लोग कैसे यहाँ पर आ गए। तो इस पर जो दुर्योधन था उसने बहुत सारी तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और फाइनली उसने इस तरह का प्लान बनाया कि भीम को खाने में कुछ मिलाकर पानी में धकेल दिया। सबको ऐसा लगने लगा कि भीम मर चुका है, लेकिन जब भीम की 13वीं पर ब्राह्मण भोज कराया जा रहा था, तब कुंती ने अंदर जब बैठे वो रो रही थी, तो उसे पता लगा कि एक ब्राह्मण है जिसका पेट ही नहीं भर रहा। उसे बुलाया गया, वो बाहर आई और उसे पता था कि भीम जो है उसका पेट, उसका आखिरी निवाला जब तक वो अपनी माँ के हाथ से नहीं खा लेता तब तक उसका पेट नहीं भरता। तो पता नहीं क्यों उस माता थी, वो माता के अंदर तो ये सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। कुंती ने आकर के उस ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन कराया, इस उम्मीद में कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। और जब ऐसा किया तो वास्तव में वो भीम ही निकला। जब कुंती को ये पता चला कि दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट मार ही चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ के चली जाए। और वो जाने ही लगी। जैसे ही वो जाने लगी, वो दरवाजे पे खड़ी थी। उस समय भीष्म पितामह वहां आए और उन्होंने उसको रोका। पितामह ने एक ऐसी बात कही जो आज के समाज में बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कुंती से विनती की कि ये घर छोड़कर मत जाओ, मैं हालात चेंज करूंगा। जिस घर की बहू उस घर को छोड़ के जाती है, आसमान में स्वर्ग में बैठे हुए पुरख भी उस घर को श्राप देते हैं। बहू का घर में होना और इज्जत के साथ होना ये बहुत जरूरी है। उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पड़े और फाइनली कुंती को उन्होंने रोका। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुओं को कह देते हैं निकल जा घर से, चली जा अपने माँ बाप के पास। क्या ये सही है? ये सवाल तो महाभारत में भी इसका जवाब मिल चुका था, लेकिन हमारी आज की जनरेशन भी क्या ये चीज समझती है? राधे राधे।